अस्सलाम वालेकुम। बिहाइंड द विकेट प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल में कहेंगे आपको खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान मिसबा लगारी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार सुहेब अलवी साहब। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बताएंगे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 6 में जो कि गुज़िश्ता रोज मुलतवी होने वाला मैच आज होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर की टीमें शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल आएंगी। कोयटा की टीम पहली फतह की तलाश में मैदान में उतरेगी, जबकि दूसरी जानिब कोरोना के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी वाज़ेह किया है कि लीग के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जो कि एक अच्छी खबर है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा आपको भी दिखाते हैं। शाम का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। दैट विल गो अहेड एज शेड्यूल्ड। जो 244 पीसीआर टेस्ट हैं उनमें से 3 पॉजिटिव्स हैं, 2 फॉरेन प्लेयर्स हैं और 1 लोकल सपोर्ट स्टाफ है। इन तीनों हजरात को होटल के एक डिफरेंट फ्लोर के ऊपर क्वारंटीन में प्लेस कर दिया गया है। ये 10 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे। 1 उनकी टीम के हैं और 2 मुख्तलिफ टीमों के। बाकी के मैचेस इस स्टेज के ऊपर शेड्यूल के मुताबिक 50% के ऊपर क्राउड्स ऑपरेट करेंगे, जो कि एनसीओसी ने हमें इजाजत दी हुई है। फाइनल्स का हम फैसला बाद में करेंगे। यही कोशिश होगी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंचाइज ओनर्स कि हम इस इवेंट को अच्छे तरीके से, जिस तरह शुरू हुआ है, एक्साइटमेंट है, क्वालिटी क्रिकेट है, उसी तरह इस इवेंट को हम खत्म भी करें। जैसे सोएब आपने गुफ्तगू जो है वो सुनी है, उन्होंने कहा है कि जो मैच है वो एक अच्छी खबर है कि शेड्यूल के जो है वो मुताबिक होंगे, लेकिन जो कल का मैच है वो मुलतवी होकर आज ट्रांसफर हो गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा। आई डोंट नो इसमें कितनी डिटेल समी ने बताई, लेकिन ये है कि पिछले कोई 5-6 महीने से स्पोर्टिंग लीग्स में ये इश्यूज आ रहे हैं। ये इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी आया है, ये आपके अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में आया, चले वो इंडिविजुअल स्पोर्ट है, लेकिन टीम गेम्स में ये आए हैं। सीरिया ए इटली में जो होती है, तो उसमें उन्होंने ज्यादा ये किया, एक मैच पोस्टपोन किया है, बट द लीग हैज कैरिड ऑन। उसकी वजह ये है कि सबको आप बंद करके बिठा देंगे फॉर एक इंसिडेंट, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और वो फिर नेगेटिव टेस्ट भी कर लेते हैं तो आ जाते हैं। सो द लीग विल गो ऑन, इट्स वेरी राइटली सेड। दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने प्लेयरों का नाम नहीं बताया, अनऑफिशियली हम लोग को पता चल गया, लेकिन मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि ये नाम रिवील ना करें, क्योंकि कल भी जो नाम रिवील हुआ है वो पीसीबी ने नहीं किया था, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फवाद का नाम लिया था। तो और दूसरी बात, तीसरी बात जो ये उन्होंने और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स कर दिए हैं। अच्छा, अब जब और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स किए हैं तो इसमें फ्रेंचाइज ओनर्स को बाकायदा जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, बिकॉज देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक चीज मॉनिटर नहीं कर सकता। इट इज वेरी रॉन्ग टू पुट ऑल द ब्लेम ऑन दैट। अब अगर ये इंसान है, अगर ये समझदार लोग हैं और ये ब्रीच कर रहे हैं या कहीं से ऐसी ब्रीच हो गई है, वो हमेशा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगा, बिकॉज इट इज ओनली कम्युनिकेटेड थ्रू ह्यूमन। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, पीसीबी को ये भी देखना पड़ेगा, जिसके ऊपर 6 से 8 घंटे वो इन्फेक्शन रहता है। अच्छा, उस मटेरियल अगर इफ दैट चेंजेस हैंड्स, कोई खाने की प्लेट है, कुछ है, कांटा है, छुरी है, उसके ऊपर ही इनको देखना पड़ेगा कि कितना जैसे पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल करें। पेपर प्लेट पे खाना खाया, वहीं पे आपने होटल के कमरे में फेंक दी, तो ये सारी चीजें भी कर रहे हैं। हमने भी देखा है कि पीसीबी ने स्टार्टिंग से लेकर जो भी लीग है उसमें यही कहा है कि जितना हो सके आप एसओपीज को फॉलो करें, खिलाड़ी हो, ऑफिशियल्स हो, सबको। लेकिन हमने दूसरी जानिब देखा है कि बायो सिक्योर बबल पे काफी उंगलियां उठ रही हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक इंसानी कैफियत है कि एक ना एक इंसान ये समझता है कि मैंने 100% केयर कर ली, हालांकि उसने 90% की होती है। अब जैसे ये है कि एक सहाफ़ी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि भाई जब प्लेयर्स बस से उतरते हैं स्टेडियम के अंदर आके, तो उनमें से कुछ प्लेयर्स मास्क नहीं पहने हुए हैं। अच्छा, दे आर पासिंग थ्रू अदर पीपल स्टैंडिंग, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अशर्स हैं, उनके पास से जब गुजरे तो वहां से इन्फेक्शन कैरी हो सकता है। अगर वो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, सो वो पूरी 6 फीट की रेंज में वो इन्फेक्शन घूम रहा है। अगर प्लेयर ने मास्क नहीं पहना हुआ है तो वो इनहेल करता हुआ चला जाएगा आगे, क्या पता यही हुआ हो। और तो इस वजह से इट इज अप टू द इंडिविजुअल, क्योंकि देखिए आप इतने मैच्योर प्लेयर्स, इतने बड़े नाम भी हैं, अब कोई मास्क में उतर रहा है, एक आदमी कह रहा है ए प्लीज पुट ऑन योर मास्क, कितना बुरा लगता है। exactly. सो कहना तो पड़ेगा, कहना चाहिए। और हर टीम के साथ एक प्रोटोकॉल ऑफिसर लगाया है जिसका यही काम है
बिल्कुल कि आपने इंश्योर करना है कि प्लेयर्स एसओपी फॉलो करें। तो मैं भी बस से उतरने से पहले आपने ये कहना है। अच्छा, प्लस जब वो ग्राउंड में आते हैं तो ग्राउंड में आके कुछ लोग तो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, कुछ आके डग आउट में बैठते हैं। अब डग आउट के गिर्द नवा में अगर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, आर दे सैनिटाइज्ड? अब मेरे ख्याल में पीसीबी ने ये किया है कि ग्राउंड्समैन को भी ग्लव्स दे रहे हैं, ताकि कोई पिच के ऊपर बात करने जाता है, वो पिच देखने जाता है बॉलर या कप्तान, वहां पे ग्राउंड्समैन खड़ा है, उससे एक्सपोजर हो सकता है। तो अब इन्होंने हर एक से कहा है कि जितना आपका नेशनल स्टेडियम में स्टाफ है, जो गद्दाफी स्टेडियम में होगा, एवरीवन विल वेयर ग्लव्स एंड मास्क, एवरीवन विल हैव देयर टेस्ट टेकन, और उनको अब इंश्योर किया है कि पिच भी देखने जाएं तो लोग दूर हो जाएं। बिल्कुल, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दोबारा वाजे किया गया है कि हर 3 दिन बाद जो है वो जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनके टेस्ट किए जाएंगे। लेकिन सुबह हमने देखा है कि खिलाड़ियों ने जो खिलाफ वर्जी की है, तो पीसीबी ने वहाब और समी को इजाजत देकर कहीं गलत मिसाल कायम तो नहीं कर दी? बिल्कुल ये मैसेज गया है जब इन्होंने सैमी और वहाब को एक दिन पहले रिलीज कर दिया और करने शुरू कर दिया। तो उससे ये हुआ कि पीसीबी इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट। अच्छा, दूसरा जो इम्पैक्ट आया है कि देखें, फवाद को जिस दिन उसने मैच खेला है पिछले सैटरडे आते जी, वो खेला है पेशावर जल्मी के अगेंस्ट, राइट? वहां वहाब रियाज खेल रहा था। आपका नेगेटिव टेस्ट आ गया था वहाब रियाज का 48 आवर्स में, लेकिन 72 आवर्स किसी वजह से कहे जाते हैं। प्लस ये होता है कि आपका नेगेटिव टेस्ट अगर आ भी गया है, यू आर स्टिल अ कैरियर, यू कैन बी पोटेंशियली अ कैरियर फॉर दैट। वो जाके जब वहाब रियाज फवाद कहीं मिले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उस वक्त ट्रांसमिशन हुआ है, बिल्कुल राइट? तो इसलिए क्योंकि फवाद ही को हुआ था, और अभी भी हमने ये मालूम करना है कि चांसेस आर, अब जब ये नाम निकलेंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में से ही दूसरा प्लेयर भी है इन्फेक्टेड। ठीक है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या वहां से कोई ब्रीच हुई है, क्या वाकई कुछ सिम्टम्स गए हैं, या ये है कि ये कोइंसिडेंस है। ठीक है। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 7 बजे मैच शुरू होगा। मैच के हवाले से बात करते हैं। आज उसके स्पोर्ट एडिटर इरशाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त वो स्टेडियम में मौजूद हैं। क्या सामने तफसीलात देख रहे हैं, अपने आगे क्या मनाजिर देख रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी इरशाद, बताइएगा, 3 केसेस सामने आने के बाद अब क्या माहौल आप देख रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं? ठीक है, आज 3 केसेस सामने आए। उसके बाद पीसीबी ने जो है वो स्टेडियम के अंदर जो है वो बड़ी सख्ती कर दी है तमाम टीमों के खिलाड़ियों को, और बाकी जो अमला है, सहाफी हैं, चाहे वो, उनका भी यही कहना था कि एक अहम इजलास बुलाया गया जिसमें यही कहा गया है, यही एसओपीज को फॉलो करने का कहा गया है कि, और अगर बात की जाए आज के मैच के हवाले से जो कि कल मुलतवी हो गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर का, तो आप देख रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर, अगर हम स्टार्टिंग से देखें कि सीजन जो से हमारा स्टार्ट हुआ है पीएसएल में, उसमें कोयटा ग्लैडिएटर की कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं रही है। क्या कोताहियां समझते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से की जा रही है? देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स का एक तो ये है कि जो पहला मैच खेला जिसमें सरफराज ने ओपन किया, और फिर दूसरे मैचेस में सरफराज 4 पे आया, तो एक तो ये है कि उनकी पहले मैच टूर्नामेंट शुरू होने से पहले प्लानिंग में खामियां नजर आई, बिकॉज एक मैच में उन्होंने ओपन कराया, दूसरे में कुछ और कर लिया। तो उससे ये लग रहा है कि दे वर नॉट रियली श्योर अबाउट देयर कॉम्बिनेशन और किस ऑर्डर में खेलेगा। दूसरा, मेरे ख्याल में उनके जो पहले मैच में, पहले 2 मैचेस में स्टेन अनअवेलेबल थे। ठीक है, उसने 21 रन खाए, लेकिन दैट डजंट मीन कि ही इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। वो आईपीएल खेला है 2020 में। तो दे वेंट इन विद नसीम एंड हसनैन, अगेन वेरी वीक पेस अटैक। तो एक तो उनका ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरे में जाहिर बात है जरा सा कॉन्फिडेंस हुआ, और जो तीसरा मैच हारे हैं वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल अनबिलीवेबल था, जिस तरीके से वहाब ने और रथरफोर्ड ने मारा है। तो इट वाज अ वेरी वेरी अनयूजुअल गेम दैट दे लॉस्ट। कोई आई थिंक 13 ओवर में 29 रन चाहिए थे 13 बॉलों में, और वो बना गए विद 4 बॉल्स टू स्पेयर। तो आई थिंक इट्स बीन अ बिट ऑफ बैड लक आल्सो, लेकिन मेरे ख्याल में कि उनकी जरा सी बॉलिंग वीक है और मिडिल ऑर्डर वीक। ठीक है, तो आपको ये कहने का मतलब है कि अगर कोयटा ग्लैडिएटर की हम बात करें तो वो बॉलिंग में भी थोड़ा वीक नजर आ रहे हैं और बैटिंग में भी वीक नजर आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं की, या प्लानिंग में इनके कोई या फिर इन्होंने जो खिलाड़ी को कॉम्बिनेशन किया है वो गलत? मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन के इश्यूज है। देखिए ना, गेल आया, 2 मैच खेल के चला गया। फैफ डुप्लेसी आपके तीसरे गेम से अवेलेबल हुआ। गेल डिफरेंट स्टाइल का बैट्समैन है,
फैफ डुप्लेसी डिफरेंट स्टाइल का बैट्समैन है, वो गेल नंबर 3 पे खेल रहा है, फैफ डुप्लेसी मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। प्लस ये है कि स्टेन इनका जरा देर से आया, तो इनके पास जो फॉरेन रिसोर्सेस थे वो कुछ देर से भी पहुंचे हैं। तो इनके पहले 2 मैचेस में ये अनश्योर थे कि किसको सब्स्टिट्यूट खिलाएं फॉर डुप्लेसी एंड स्टेन। जब तीसरे मैच में डुप्लेसी और स्टेन आ गए तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली रन्स भी अच्छे बने एंड सरफराज को भी जरा कॉन्फिडेंस आया कि मेरे पास और भी है, तो मेंटली ग्लैडिएटर्स जरा स्ट्रांग हो गए। तो आई थिंक दे गॉट द राइट कॉम्बिनेशन नाउ, और मेरा ख्याल है कि दे शुड प्ले विद द सेम टीम मोर और लेस। ठीक है, अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आज अगर हम देखें तो टॉस के बाद पता चल जाएगा कि वो अपनी टीम में चेंजिंग लाएंगे या नहीं लाएंगे। इस पर मजीद बात करेंगे सोहेब। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए बिहाइंड द विकेट। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में PSL 6 का जो 12वां मुआरका है वो अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। सोहेब, हमने देखा है कि जो भी टॉस जीतता है फील्डिंग का फैसला करता है, जीत उसके नाम हो जाती है। क्या समझते हैं ये आज का सिनेरियो कि इस्लामाबाद जो है जीत का ताज पहले ले गई है या अभी रिजल्ट के लिए हम वेट करें? कहा तो यही जा रहा है, विन द टॉस विन द मैच, चाहे वो दोपहर का मैच हो जिसमें ड्यू फैक्टर नहीं होता, तो दैट मींस चेजिंग टीम्स आर मोर कंफर्टेबल। जबकि बहुत ही इम्पॉसिबल सिचुएशन से 2-3 मैचेस ऐसे हैं कि इम्पॉसिबल सिचुएशन से चेजिंग टीम जीती है जिसमें हक बनता था पहली टीम जिसने बैटिंग की थी। बहरहाल इंटरेस्टिंग चेंजेस बिकॉज शिनवारी को ड्रॉप करके जो नसीम शाह को खिलाया, तो नसीम, हसनैन, डेल स्टेन, मैं सब देख रहा हूँ कि एक ही जैसे तीनों बॉलर हैं। इनका कोई लेफ्ट आर्म सीमर वाला एडवांटेज चला गया। नवाज हैं लेफ्ट में, बट ये एक अच्छी बात है कि रोहिल नजीर को चांस दिया गया। पाकिस्तान अंडर 19 के विकेट कीपर बैट्समैन साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप में खेले थे, काफी उनसे के बारे में कहा जा रहा था कि T20 में रिजवान के नंबर 2 विकेट कीपर हो सकते हैं। देखें आज क्या करते हैं, बिकॉज सॉल्ट वाज़न्ट डूइंग मच। दूसरा जो मूसा खान को खिलाया है, बिकॉज ऑब्वियसली फवाद डाउन विद कोविड, he doesn't have a very good record, so perhaps आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स मूसा के 4 ओवर से फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, हम भी दुआ गो हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो आज जीत का ताज जो है वो अपने सर पे सजा ले। देखना ये है कि आज का मैच का क्या रिजल्ट दिखता है। इंशाल्लाह आज के मैच के हवाले से कल इस पर मजीद बात करेंगे। अपनी मेजबान मिसबा लगारी और अपने तज्जियाकार स्पोर्ट एडिटर जो है हमें सोहेब अलवी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।